नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित आईआईटीई यूनिवर्सिटी के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून के विज्ञान वाणी सीरीज के आज के 26th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना नॉलेज गांव के ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांटते हैं और अपना पूरा जीवन ऐसे माहौल में व्यतीत करते हैं। गुजरात में डांग डिस्ट्रिक्ट के धरमपुर में ऐसे ही एक डॉक्टर है धीरूभाई पटेल करके, जो धरमपुर में ही रह के, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में धरमपुर में ही रह के वो अपना अस्पताल चलाते हैं। अभी ये बात आज के विज्ञान वाणी में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों, उन्होंने अब तक 16,000 से ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस को सक्सेसफुली रिकवर किया है। वो बताते हैं कि जब वो शुरू में डॉक्टर बने तब उस लोकल एरिया में उनकी गवर्नमेंट ड्यूटी लगी थी। बाद में वो उन्होंने लीव करके अपना प्राइवेट क्लिनिक किया, लेकिन उन्होंने इतने सालों तक इतने सारे पेशेंट को, पर्टिकुलरली स्नेक बाइट के केसेस में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, और वो भी बिना किसी फीस के, कि लोकल एरिया में आज उनकी बहुत ही इज्जत है। मित्रों, आप नहीं मानोगे, 2005 के साल में गुजरात सरकार ने भी उन्हें अवार्ड देके सम्मानित किया था। मित्रों, उन्होंने एक फ़ोन करके, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, अभी हम कोरोना की वैक्सीन की वजह से उसका नाम रूटीन कई बार सुनते हैं, वो सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने फ़ोन किया कि मैं ऐसे एरिया में कार्यरत हूँ जहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादातर फाइनेंशियली वीक है। तो तुरंत सीरम इंस्टीट्यूट ने उनको नेट रेट पे, कट टू कट प्राइस में एंटी स्नेक इंजेक्शन दिलवा दिए। बाद में गवर्नमेंट ने भी एक स्पेशल जीआर करके डॉक्टर साहब को एंटी स्नेक इंजेक्शन गवर्नमेंट कोटा में से उनको दिए। तो दोस्तों, ये पहले ऐसे डॉक्टर थे कि जिनका कार्य देख के, काम देख के गवर्नमेंट ने एंटी स्नेक वेनम के जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर धीरूभाई पटेल को दिए हैं। तो आज हम विज्ञान वाणी में उनका सम्मान करते हैं। वो अपने जीवन का कई सारा वक्त ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के गांव जाके, स्कूल जाके बच्चों को समझाते हैं। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे डॉक्टर के पास लोग बाद में जाते हैं। लोकल जो उनका वैद्य होता है, वैद्य नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो ऐसे सुपरस्टिशियस लोग होते हैं उनके पास वो पहले जाते हैं। तो आज की डेट में उनके प्रयासों के अधीन 99% स्नेक बाइट के केस उनके पास आते हैं। दोस्तों, तो अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 1994 से 2021 तक 16,985 केसेस स्नेक बाइट के, इतना उन्होंने स्नेक बाइट के केस हैंडल किए हैं, और सिर्फ 131 लोगों की डेथ हुई है, जो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। तो हम डॉक्टर धीरूभाई पटेल को वंदन करते हैं, अभिवंदन देते हैं, और आपकी सेवा उत्तरोत्तर समाज के काम में आए, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, जब हमारे साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई अर्थ को छोड़ के दूसरी प्लैनेट पे भी जाना है, हमारी मानव सभ्यता को वहाँ पे डेवलप करना है, तो एक पुरानी घटना मैं आपको याद करवा दूं। कई लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी गरीबी है, तो आप क्यों ऐसे खर्च करते हो ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे। तो मित्रों, हमारे इंसान में एक स्वभाव है, वो है साहस। कुछ नया ढूंढना, कुछ नया करना, और उसके लिए साहस करना। मित्रों, आज से 400 मिलियन साल पहले भी ऐसे ही पानी में रहने वाले किसी जीव ने साहस करके वो भूमि पे, यानी अर्थ की जो मिट्टी है, जमीन है, उसके ऊपर वो आया, और उसके बाद जाके हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पानी से निकल के, हमारा जो पूरा सजीव सिस्टम है वो पानी से निकल के लाइफ फॉर्म जमीन पे आ गई। तो साहस तो करना पड़ेगा, ये हमारे इवोल्यूशन का एक पार्ट है। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने हाल ही में 2 साल
कंप्लीट किए हैं चंद्र के आसपास, मून के आसपास घूमते हुए। तो हमारे जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी एक आंसर दिया है पत्रकार परिषद में कि शॉर्ट टाइम में 2022 के अंदर ही हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें लेट हुआ था। दोस्तों, फ्रेंडशिप डे कल गया और हम सब लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया, 1 अगस्त 2021। यूथ में तो ये बहुत फेवरेट है। तो हमारे विज्ञान में भी ऐसे दोस्त हैं, डिराक, पॉल डिराक और सत्येंद्र नाथ बोस, दोनों फिजिसिस्ट थे, दोस्त थे। तो जब डिराक ने ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल खोजे तो उन्होंने अपने दोस्त सत्येंद्र नाथ बोस की याद में इस पार्टिकल को बोसॉन्स नाम दिया। तो ऐसे फ्रेंडशिप की, दोस्ती की मिसाल हर क्षेत्र में हमें मिलती है मित्रों। आपने महर्षि सुश्रुत का नाम सुना होगा। सुश्रुत को कोई भी डॉक्टर ऐसे इजीली नहीं लेता कि होगा कोई संत या महात्मा, ऐसे नहीं लेता। सुश्रुत एक महर्षि के साथ साथ एक डॉक्टर के रूप में भी भारत में उतने ही लोकप्रिय है डॉक्टर्स में। उन्होंने जो सुश्रुत संहिता लिखी थी उसमें 184 चैप्टर्स है, जिसमें 1120 बीमारियों के बारे में, 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, 64 ऐसी प्रिपरेशन है दवाइयों की जो मिनरल सोर्सेस में से, और 57 ऐसी प्रिपरेशन है जो हमें एनिमल सोर्स में से दवाइयाँ बनाना सिखाती है। और आप मानोगे नहीं कि ये सुश्रुत संहिता 6th BC में लिखी गई, यानी आज से 2600 ईयर्स के पहले। आज भी वो उतनी सार्थक है। उनके श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमें मनुष्य शरीर के बारे में बहुत ही अच्छी और आज की डेट में ही उतनी असरकारक इंफॉर्मेशन मिलती है। मित्रों, अभी लास्ट वीक में 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो मनाते हैं, लेकिन ये संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण का खास दिवस था, जिसमें हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के प्रयासों को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, और ऐसे कार्य प्रगति में आते हैं। दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा पूरे विश्व में जो भी हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ही नोंद करता है, उसको लिखता है। तो हमारे भारत में ऐसी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, जिसमें अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। उसमें अभी धौड़ावीरा, हमारे गुजरात में धौड़ावीरा करके एक जगह है 5000 साल पुरानी। वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन मिली है, जो साइन लैंग्वेज मिली है, वो दुनिया की सबसे पुरानी साइन लैंग्वेज है, जिसे हम आज की डेट में पढ़ नहीं पा सकते। उसके ऊपर रिसर्च चालू है, लेकिन वो साइन लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे पुरानी, वो धौड़ावीरा से हमें मिली है, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने इस साल शामिल किया है। तो वो बहुत ही हमारे गुजरात के लिए पर्टिकुलरली, आप ये मेरा एपिसोड हिंदी में पूरे देश में बच्चे और साइंस एंथुजियासिस्ट सुन रहे होंगे, लेकिन गुजरात के लिए ये बात बहुत ही सम्मानीय है। ऐसा प्राकृतिक खजाना हमारे पास है। एक डायनासोर फॉसिल पार्क भी बालासिनोर के पास गुजरात में है, जो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट फॉसिल पार्क है। आप सर्च करिए गूगल पे, डायनासोर फॉसिल पार्क गुजरात या बालासिनोर, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि जब हम ऐसे कोई डेस्क यानी कोई टेबल पे किताबें या नोटबुक्स वगैरह बिखरी हुई देखते हैं तो हमें लगता है कि आदमी कितना कंफ्यूज्ड है। अगर ऐसा आप सोचोगे, ऐसा माइंडसेट रखोगे, तो ये बताइए कि जिसकी डेस्क खाली है, कुछ भी नहीं है, साफ सुथरी एकदम, कुछ किया ही नहीं है, उसके बारे में आप क्या सोचोगे? तो मित्रों, वो डेस्क जो ऐसी थोड़ी बहुत गंदी रह जाती है कि इधर उधर किताबें, सब कुछ चीजें बिखरी हुई होती है, वो व्यस्त आदमी की निशानियां हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंसानों की मृत्यु डेथ किसी एनिमल से हुई हो
तो वो है मच्छर यानी मॉस्किटोज। वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है इंसान के लिए। उनकी वजह से कुछ डिसीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस स्प्रेड होते हैं और हर साल लाखों लोग उसमें मर जाते हैं आज भी। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तो शायद उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है। मित्रों, मानेसर में एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। अब वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के सहयोग में रह के कोविड-19 के जो ठीक हुए पेशेंट है उनकी ब्रेन की स्ट्रेस मैपिंग करने वाला है। तो अच्छा है कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाएगा, हमें कोरोना पोस्ट कोविड सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, जमीन पे जैसे चीता एकदम फास्ट दौड़ता है, हाईएस्ट उसकी स्पीड है, वैसे समंदर में पानी में शेल फिश करके एक मछली है जो तकरीबन 110 किलोमीटर पर आवर से यानी 68 माइल पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड में उसकी स्पीड है। तो सेल फिश, ये आप नाम ज़रा याद रखिएगा। मित्रों, जो विद्यार्थी विज्ञान में अच्छा काम करते हैं उनके लिए कई सारी प्रतियोगिता का आयोजन देश में दुनिया में होता रहता है। वैसे ही एक स्वदेशी प्रतियोगिता विद्यार्थी विज्ञान मंथन अभी स्टार्ट होने वाली है। पिछले साल भी ये बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मोड में जुड़े थे। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 की स्टार्ट होने वाली है। आप गूगल में जाके सर्च करिएगा VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और उसकी पूरी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। मित्रों, आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ न्यूज़ के बारे में। हमारे एक वैज्ञानिक है डॉक्टर CNR राव, उन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड मिला, एनी अवार्ड फॉर एनर्जी रिसर्च 2021। अभी ये जो अवार्ड है वो हमारे डॉक्टर CNR राव को मिला। तो CNR राव खुद एक केमिस्ट्री में ग्लोबल स्टैंडर्ड रखते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री बहुत सारी ब्रांच, नई ब्रांच जो अभी इंस्टीट्यूट के स्वरूप में भी आगे बनने लगी, आगे बढ़ रही है, प्रगति पे है, ऐसी ब्रांचों का विकास किया है। तो आज हम डॉक्टर CNR राव सर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, वो सिर्फ 20 सेकंड में हमारी पूरी बॉडी का राउंड लगा के वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। जस्ट इमेजिन कि 20 सेकंड में वो घूम के हर जगह पे वापस आ सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में, हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी यानी टेम्परेचर का जो अभी रिटर्न हमारे पास रिकॉर्ड है वो लीबिया में 57.8 डिग्री सेल्सियस यानी 136 डिग्री फ़ारेनहीट का मार्क है। वो सितंबर 13, 1922 को ये उस वक्त 1922 को यानी 100 साल के पहले, थोड़ा सुधार लीजिएगा, 1922 को ये मार्क हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था हाईएस्ट टेम्परेचर का। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर दूसरी किसी जगह पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये 1922 को हाईएस्ट टेम्परेचर जो था वो लीबिया के अंदर 57.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों, गुजरात में साइंस सिटी है जहाँ पे अभी पब्लिक के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए वो ओपन कर दी गई आफ्टर कोरोना सेकंड वेव। वहाँ पे सेल्फी कंपटीशन चलेगा। तो आप 15 अगस्त 2021 तक शाम को 8 बजे तक जा सकते हैं। ओपन है, कब से 1 महीना हो गया। वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाके अपना सेल्फी लीजिए, उसको आप अपलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। हाईएस्ट प्राइस उसका 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़, जो आप ग्रैब कर सकते हैं। ऐसी कंपटीशन की वजह से, ऐसे योजनाओं की वजह से लोग साइंस से जुड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इस वीक में, लास्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट साइंस न्यूज़ है उसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी घर में मास्क पहनने चाहिए। इसकी वजह से जो कोरोना का स्प्रेड है, हाई स्प्रेड एरिया जो होता है उसमें तो कंपलसरी, ऐसा एक नई गाइडलाइन में आया है, CDS गाइडलाइन। ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है। दोस्तों, एक कैंसर जो डिसीज है उसके पीछे बहुत रिसर्च होते हैं। तो अभी एक ऐसा रिसर्च हुआ कि एक मैग्नेटिक हेलमेट, पावरफुल मैग्नेटिक हेलमेट डिजाइन किया गया जो कैंसर के, ब्रेन कैंसर के सेल्स को श्रिंक करते हैं, छोटे कर देते हैं,
और ये मतलब उसकी वजह से पेशेंट ठीक होने लगता है। ये 53 ईयर के एक पेशेंट में अभी ये एक ट्रायल भी सक्सेसफुल हुआ है। कैंसर था, ग्लियोब्लास्टोमा, उसका एक पेशेंट था, उसके पीछे ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। दोस्तों, हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाता है कि ये पापा ने, मम्मी ने, किसी ने थोड़ा झूठ बोला मेरे से। वैसे कुत्तों को भी, डॉग्स को भी, कुत्तों को भी ये पता चल जाता है कि हमारे पीछे पीछे कुत्तों को भी पता चल जाता है कि हमारे पीछे पीछे किसी ने गलत बोला। दोस्तों, क्रॉनिक पेन जो होता है उसकी वजह से हमारे ब्रेन का केमिकल लेवल, हमारा इमोशनल पोजीशन जो केमिकल लेवल होता है वो कई बार ऐसे गिर जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो इनबैलेंस हो जाता है। तो क्रॉनिक पेन सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उतना ही इफेक्ट करता है। दूसरों, एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल के पीछे से एक ऐसा लाइट हम डिटेक्ट किया है। अभी ब्लैक होल में से तो कुछ आता नहीं, तो उसके पीछे से लाइट आना, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसकी वजह से एक्चुअली इसका रीजन जो है वो है आइंस्टाइन की थ्योरी कि कोई भी हैवी मास होता है वो लाइट को बेंड कर देता है। तो आइंस्टाइन अगेन राइट प्रूव हुए हैं। ममल्स जो होते हैं, सस्तन जीव जो होते हैं, वो स्वप्न यानी कि ड्रीम वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, इवन दो ऐसा हमारे ध्यान में आया एक नई स्टडी में, न्यू येल स्टडी में ऐसा सजेस्ट किया गया है कि आदमी ममल्स के जन्म होने के पहले भी, वॉर्म में मतलब के बच्चे जन्म होने के पहले भी स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली पानी को एक शाइनी गोल्डन मेटल में कन्वर्ट किया और उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखा। अगर हम लोग 2050 के पहले कार्बन ग्रीन हाउस जो गैस है उसका एमिशन अगर 0 कर देते हैं तो इस दुनिया में 74 मिलियन लोगों को हम बचा सकते हैं। जरा सोचो दोस्तों कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली हमें नहीं पता चलती, उसका बेनिफिट हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, सीधा हमें फायदा नहीं। लेकिन अगर पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो पूरी दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। एक नई ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए, एक नई ट्रीटमेंट ऐसी रैट में, उंदर में, माइस जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसी हम ध्यान में आई है कि वो स्वेट के जरिए, हमें जो पसीना होता है, गर्मी लगती है, उसके जरिए अपने फैट को डायरेक्ट बॉडी से आउट कर देती है, फैट स्किन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फूड का इंटेक कम करने की ज़रूरत नहीं, कसरत करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट फैट लूज होता है। ऐसी एक ट्रीटमेंट अभी ट्रायल बेस में है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा प्लानिटरी सिस्टम ढूंढ निकाला है जो बहुत स्ट्रेंज है, वो जहाँ पे दिन और रात एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टार है जिसके पीछे ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, वो स्टार रात को भी उतना ही ब्राइट दिखता है। अभी डिटेल आएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया तो बहुत ही अचरज से भरी पड़ी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुपिटर यानी गुरु ग्रह का एक सैटेलाइट है जेनीमेड करके, वहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पानी की वेपर ढूंढ निकाली है। दोस्तों, एंटी एलजीबीटी ग्रुप ने क्लेम करने के बाद, ग्रुप के क्लेम करने के बाद नासा ने हमारे जो नया टेलीस्कोप है उनका, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसका दूसरा नाम सोचना या फिर उसका कुछ और नाम देना, उसके बारे में काम शुरू कर दिया है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी होम गैलेक्सी है, उसका अब तक का सबसे परफेक्ट रेडियो इमेज सार्डिनिया टेलीस्कोप ने दिया है जस्ट। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सुपरनोवा द्वारा बना हुआ एक गामा रे बर्स्ट रिकॉर्ड किया है जो सिर्फ 0.6 सेकंड के लिए ही था, शॉर्ट था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया है। एक लास्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो आप प्रैक्टिकली उसको आज देख सकते हो। आज नाइट स्काई में सैटर्न हमारे अर्थ के बहुत करीब आने वाला है, तो पूरी दुनिया भर के जो हमारे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एकदम उत्साहित है और वो आज रात को देखने वाले, आप भी ज़रूर देखिए। चलिए
हम नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, नेचर की कुछ बातें लेके दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारा टीचर्स ट्यून रेडियो स्टेशन जो है वो खास तौर पे बच्चों को, जो प्रशिक्षित बच्चे होते हैं बीएड के कोर्सेज के, उनका एक कॉलेज है। आज मैं हिंदी में अपना स्क्रिप्ट दे रहा हूँ तो पूरे भारत के लोग उसको सुनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरनेट रेडियो स्टेशन गांधीनगर स्थित IITE जो हमारी टीचर्स यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा संचालित है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट मंडे ऐसे ही कुछ बातें लेके दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।